किसी भी काम को करने में 99% लोग आज भी अनसक्सेसफुल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि आप कैसे वो 1% में आके अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मैं कितना भी अच्छा सर्विसेज दे दूं, कितने भी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लूं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सपना और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। मेरा सपना ये नहीं कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन भर भर के दे दूं, मेरा ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कराने में है, क्योंकि एक बार आप डॉक्टर बनेंगे तभी जाके आपका सपना और मेरा सपना पूरा होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। वरना सिलेक्शन अगर फिर से कोचिंग से होती रही, बड़ी बड़ी कोचिंग से, तो फिर हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हमें बार बार सिलेक्शन पे बात करना होगा और इसलिए बार बार मैं आपके सिलेक्शन की चिंता करता हूं। क्या किसी को यह बात पता था कि देश के गरीब घर का बेटा एक दिन राष्ट्रपति बनेगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम? क्या किसी को यह बात पता था कि देश के लिए अमर हो जाएंगी कल्पना चावला? क्या किसी को यह बात पता था कि जन्म लेने के बाद देश के लिए अमर हो जाएंगे भगत सिंह? क्या किसी को पता था कि छत्रपति शिवाजी बन जाएंगे इतने बड़े? क्या इनके पास दिक्कतें नहीं थी? क्या इनके पास रास्ता बहुत स्मूथ था इनके लिए? क्या इनके पास पैसे की कमी नहीं थी? क्या इनके घर में प्रॉब्लम नहीं था? क्या इनकी हेल्थ सिचुएशन नहीं बिगड़ी थी? ये सब होने के बावजूद एक चीज कॉमन थी जो इनको सक्सेसफुल बनाया, और वो है कि लाख परेशानियां आती रही, काम करते रहे, एक्शन लेते रहे, लीडर होके काम करते रहे, किसी से डरे नहीं। प्रॉब्लम्स आते गई, प्रॉब्लम्स को ललकारा, आ जाओ, मैं हूं जो प्रॉब्लम्स को हराऊंगा। और जो प्रॉब्लम्स को हराता है उसी को सक्सेस मिलता है, क्योंकि नेचर आपको ऐसे सक्सेस नहीं होने देगा। नेचर पहले टेस्ट करेगा कि क्या आप उस लायक भी हैं या नहीं है। नेचर आपको बार बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लेके जाएगा कि क्या आप उसको पार कर सकते हो। अगर आप पार कर गए, उस लायक हो, फिर ही सक्सेस मिलता है, वरना सक्सेस सबको नहीं मिलता। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपके पास भी 1000 प्रॉब्लम आएंगी, कई लोग ताने मारेंगे, दुनिया वाले आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप गिरोगे, आप हारोगे, आपको लड़ना होगा। आपको दुनिया वाले गिराएंगे, आपको लड़ना होगा। आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश होगी, आपको लड़ना होगा। और जिस दिन आप ये लड़ना सीख गए, उस दिन इस देश में अमर हो जाओगे। उस दिन इस देश को कुछ ऐसा देके चले जाओगे जो हमने और आपने कल्पना भी नहीं करी है। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे अगर मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो बच्चों ये मात्र सीखना कि लाखों परेशानियां आएंगी, और अगर परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब समझ जाना आपके टिकट कट चुका है सक्सेसफुल की तरफ, और आपका टिकट लग चुका है। अब आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है, लीडर होकर लड़ते रहना है। आप भी जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, टेस्ट में नंबर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये नेचर का टेस्टिंग होता है। ये अब्दुल कलाम बार बार हर एग्जाम में टॉपर नहीं थे। ये जितने भी स्कॉलर्स बने हैं, जितने भी देश के बड़े बड़े लोग बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर एग्जाम में टॉपर नहीं थे। आपको ये क्यों ऐसी मानसिकता हो गई है कि मैं हर एग्जाम में टॉप करूंगा तभी जाके सक्सेसफुल होऊंगा? आपको बस अपने काम को 100% करते रहना है। ध्यान रखिए, जितना आप सोचते हैं कि आप में काबिलियत है, उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर काबिलियत है। एक दिन भी अगर अपने काबिलियत से कम काम कर रहे हो, आप एक चीज कर रहे हो, मेरा अपमान। आप एक चीज कर रहे हो, आपका अपमान। आप एक चीज कर रहे हो, भगवान का अपमान। क्योंकि हम सब ने अपना 100% दिया है आपके ऊपर। भगवान ने आपको 100% अच्छा बनाया है, लेकिन आप अगर काम नहीं कर रहे हो, इसका सीधा सीधा है कि आप अपमान कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, आप अपमान कर रहे हो अपने गुरुजनों का, आप अपमान कर रहे हो अपने भगवान का। कहा गया है कि मनुष्य तू तो महान है रे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे पर्वतों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों का रुख मोड़ दे, मनुष्य तू तो महान है रे। कहा गया है, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इतना मनुष्य में काबिलियत है कि वो सब कुछ बदल सकता है। आपके अंदर ऐसी ज्वाला होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी परेशानियां आ जाए, मुझसे कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, मुझसे कैसे भी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, मैं हूं तो आपके पास 1000 यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके पास 1000 यूट्यूब लेक्चर्स हैं, आपके पास 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां से आपको करना ही है। एक प्रॉब्लम पकड़ो और उसके पीछे लग जाओ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर बस वो आग होनी चाहिए कि मेरा हर टॉपिक स्ट्रांग हो, मेरा हर चैप्टर स्ट्रांग हो, मेरा हर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। और जिस दिन ये आग लग गई, उस दिन आपके अंदर की आग जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होकर देगी। मैं आपको वादा कर सकता हूं। मैं आपको आज ललकारने आया हूं कि उठ, खड़ा हो और अपनी प्रॉब्लम से लड़, और फिर जाके महान बन सकता है। फिर जाके जो प्राउड फीलिंग होगी, सोचो आपका नाम अगर अमर हो गया इस देश के लिए, आप इस देश को कुछ दे के चले गए, आपके मम्मी पापा का प्राउड मोमेंट सोचो, आप अपने भाई बहन का प्राउड मोमेंट सोचो, आप अपने कजिन्स का प्राउड मोमेंट सोचो। आप सोचो कि आप किस लेवल पे होगे जब आपके बारे में बात होगी। मुझे भी बहुत कठिनाइयां आई हैं और आपके सामने की फेस करता आया हूं। कुछ तो सीख जाओ, इसी से शायद आपका और मेरा भला हो जाएगा। करना ही है, किसी भी हाल में करना ही है। अगर ये एटीट्यूड जिस दिन जग गया, उस दिन आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अपने आप देश के लिए काम कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एकमात्र चीज है, वो है जिद।
वो है सनक और वो है पागलपन अपने काम के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छा करने के लिए, इस देश को अच्छा करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर जिद पकड़ लेता है तो अंग्रेजों को देश से भगा देता है। एक नॉर्मल इंसान अगर जिद पकड़ लेता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। एक नॉर्मल इंसान अगर जिद पकड़ लेता है तो अमर कर लेता है अपना नाम। एक नॉर्मल इंसान दोनों पांव ना होने के बावजूद जिद की वजह से दुनिया के सबसे बड़े बड़े, सबसे हाइट पर्वत पे चढ़ जाता है। एक नॉर्मल इंसान आप हो। उठो, उठो, अरे उठ जाओ और प्रण लो आज कि आज से मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा जो सोच भी नहीं पाए होंगे, इतनी ज्यादा मैं बदल जाऊंगा जो दुनिया वाले सोच भी नहीं पाए होंगे। मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, और वो है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो है रुकावटें आएंगी, और वो है दुनिया वाले ताने मारेंगे, और वो है कि दुनिया में हर चीज होगी जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन आप सक्सेसफुल और वो 1% में तभी जा सकते हो जब अपने आप को इतनी निडर बना लो कि कैसे भी चीज आए मैं फाइट करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो मैं हूं, मैं फाइट करूंगा। और लगे रहना है। हर दिन टॉपर नहीं होगे, किसी एक दिन जरूर जाकर टॉपर बन जाओगे, और वो अगले साल का नीट एग्जाम होगा, अगले साल का जेईई एग्जाम होगा। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी उम्मीदें आपके साथ है, और आइए हम सब मिलके इस देश को बहुत अच्छा करते हैं, इस देश को बहुत आगे ले जाते हैं, सिलेक्शन के लिए काम करते हैं। मैं कैसा भी पढ़ाता रहूं, मैं कितने भी बड़े बड़े टीचर्स यहां पे ला दूं, अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं हुआ तो ना आप बदलेंगे, ना आपकी जिंदगी बदलेगी, ना आपके घर वाले बदल पाएंगे, ना आपके घर वाले की जिंदगी बदल पाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप डॉक्टर बन गए उस दिन आपकी परिवार, आपका मोहल्ला, आपका सोसाइटी और हमारा देश असल में उस दिन आगे बढ़ रहा होगा। एक प्रण लेते हैं आज कमेंट में कि आज से 15 अगस्त तक, हम बहुत बड़े टारगेट नहीं लेते हैं, आज से 15 अगस्त तक, इंडिपेंडेंस डे तक हम इस देश को आगे बढ़ने के लिए अपना 100% से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, 100% से ज्यादा अपनी मेहनत करेंगे, और तभी इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। 15 अगस्त तक हमने टारगेट लिया है, इस देश के लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे। कमेंट में आप मुझे लिख के बताएंगे कि क्या इस देश के लिए आप सब लोग मिलके आप अपने भविष्य को सही कर लेंगे। अगर आप डॉक्टर बन गए तो देश आगे बढ़ जाएगा, अगर आप इंजीनियर बन गए देश आगे बढ़ जाएगा, और इसी तरह से हम काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये